हमें चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान। कृपा दया सागर बरसात प्रेम की फुहार, गुमराह भेड़ों का बन जाता राखनहार। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। हमें याद रखना है कि इस कलीसिया का निर्माण शहीदों के रक्त पर स्थापित किया गया है, या इस कलीसिया की नींव शहीदों के रक्त पर रखी गई है। और इसलिए नबी ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। आगे प्रभु का वचन कहता है, जो तुम्हारा विरोध करते थे वे लज्जित और अपमानित होंगे, जो तुमसे लड़ते थे वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। आइए आज हम विशेष रूप से सभी मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें, खास करके जो विकट परिस्थितियों में प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। आइए हम अपने आप को हमारे धर्म प्रांत के अंतर्गत जितने भी पुरोहित, धर्म भाई बहन, मिशनरी लोग जो कार्य कर रहे हैं सभी को समर्पित करें। आइए हम अपने आप को समर्पित करें, पश्चाताप भरे हृदय से प्रभु के पास आए और हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दयामय प्रेरणा हमारा मार्गदर्शन करे, क्योंकि तेरी कृपा के बिना हम तुझे प्रसन्न करने में असमर्थ हैं। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग वृद्धि से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्या 18 से 20। मैं वध के लिए ले जाने वाले मेमने के सदृश था। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया। उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था।
मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम वह हरा भरा वृक्ष काट कर गिराए, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला भी ना रहे। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे शरण आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे शरण आया हूँ। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं तेरे शरण आया हूँ। मुझे बचा, मेरा पीछा करने वालों से मुझे छोड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि वह सिंह की तरह मुझे फाड़ डालें, मुझे घसीट कर ले जाए और कोई मुझे ना बचाए। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे शरण आया हूँ। हे प्रभु, मैं श्रम के मार्ग पर चलता रहा, मेरा हृदय निर्दोष है, तू मुझे न्याय दिला। हे प्रभु, तू न्यायी है, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। विधर्मियों की दुष्टता मिटाने और धर्मियों को सुदृढ़ बनाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे शरण आया हूँ। ईश्वर ही मेरी ढाल है, वह निष्कपट हृदय की रक्षा करता है। ईश्वर न्याय करने में सच्चा है, वह क्रोध करने में देर करता, किंतु विधर्मियों को हर समय धमकाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे शरण आया हूँ। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा। यीशु की बातें सुनकर जनता में से कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच नबी है। कुछ ने कहा, यह मसीह है। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्म ग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेतलेहम से मसीह को आना है? इस प्रकार यीशु के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कोई कभी नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में से किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है, वह संहिता की परवाह नहीं करती और श्रापित है। निकोदेमुस, जो पहले यीशु से मिलने आया था, उनमें से एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई हो और यह पता नहीं चले कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उससे उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं हैं? पता लगाकर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु के कार्य में लगा रहता है, प्रभु उसे संभालता है,
उसे सुरक्षा प्रदान करता है और समय समय पर सचेत भी करता रहता है, सावधान करता रहता है। कुछ इसी प्रकार आज नबी यिर्मयाह आज के पहले पाठ के द्वारा अपना अनुभव बताते हैं और वह कहते हैं, प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया, उसने उसका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, हम वह हरा भरा वृक्ष काट गिराएं, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला कोई ना रहे। नबी यिर्मयाह कहते हैं, हे विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी है, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। नबी यिर्मयाह अपना जो कार्य प्रभु के द्वारा सौंपा गया था उसे आगे बढ़ा रहा था, किंतु लोग उनके प्राण को लेने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। कुछ इसी प्रकार का षड्यंत्र हम प्रभु यीशु के जीवन में भी पाते हैं। प्रभु यीशु अच्छे कार्य करते जाते हैं, अंधों को दृष्टि देते हैं, बहरों को सुनने की क्षमता देते हैं, गूंगों को वाणी देते हैं, और जो दुष्ट आत्माओं के बंधन में थे उन्हें छुटकारा देते हैं। किंतु दूसरी ओर हम देखते हैं कि लोग प्रभु यीशु के प्राण लेने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। कुछ इसी प्रकार का षड्यंत्र हम वर्तमान कलीसिया में भी पाते हैं। किंतु हमें याद रखना चाहिए कि कलीसिया का निर्माण या कलीसिया की नींव शहीदों के रक्त पर रखी गई है। यदि हमें प्रभु की राह पर चलना है तो हमें इस प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, हमें इस प्रकार के षड्यंत्रों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु सन्मति का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 के द्वारा प्रभु स्वयं कहते हैं, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु कहते हैं, याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु हमारे साथ हैं। आइए उन सभी मिशनरियों को समर्पित करें जो सुसमाचार के कारण अत्याचार सहते हैं, षड्यंत्रों का सामना करते हैं। प्रभु उन्हें सचेत करे, प्रभु उन्हें कृपा प्रदान करे, प्रभु उन्हें सबल बनाए। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तुम हो पिता प्रभु करता। हमें करो मिटे विपदा, ये कामना पूरी कर लो। विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, प्रसन्नतापूर्वक हमारी भेंट स्वीकार कर और दयापूर्वक हमारे विद्रोही हृदयों को अपनी ओर आकर्षित कर। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तवमुचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपने पापमय दुष्टता कम करें, गरीब के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसीलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरा महिमा का बखान करते हैं। तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो नुफारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अन्य जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है।
धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पवित्र उपहार हमें शुद्ध करे और इनकी आंतरिक क्रिया द्वारा हम तेरी दृष्टि में प्रिय बनते जाएं। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हे प्रभु, पास्का संस्कार की ओर शीघ्रता से अग्रसर होती अपनी प्रजा की देखभाल कर हमें अपनी दिव्य कृपा से भर दे, ताकि हम तेरी सहायता पाकर स्वर्गिक वस्तुओं की खोज में लगे रहें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, ख्रिस्ती यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाँव से हमें तेरी राह चला, हाथों से न मैंने सेवा की। पाँव से न मैं तेरी राह चला, हाथ से न मैंने तेरी सेवा की। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई